आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। आज का लेक्चर होगा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में। लेक्चर नंबर 1 जो हमारा स्टार्टिंग का था उसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था। नेक्स्ट हमने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी कवर कर लिया है। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। ठीक है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में इससे पहले हमने माइक्रोस्कोप के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किसके क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी को बहुत जगह DGI लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि DGI क्या है। DGI को ही हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी कहते हैं, क्योंकि आप ये नाम से आप समझ जाएंगे। DGI, डी का हो गया डार्क, ठीक है, डार्क बैकग्राउंड इल्यूमिनेशन, डार्क बैकग्राउंड इल्यूमिनेशन। इसी वजह से हम इसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है, डार्क बैकग्राउंड इल्यूमिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या है? इससे पहले ब्राइट फील्ड था, अब आ गया डार्क फील्ड। तो ये नेम से ही क्लियर है कि इसमें हम जो भी सेल या ऑर्गेनेल्स देखेंगे उसका जो बैकग्राउंड होगा, जो फील्ड होगा, वो डार्क कलर का होगा, और जो भी सेल या ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट होंगे वो लाइट कलर के होंगे। जो फील्ड है, बैकग्राउंड है, वो डार्क कलर का होगा, और जो भी सेल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम देखेंगे वो लाइट कलर के होंगे। इसी वजह से हम इसे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं क्या है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इज ए टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग अनस्टेन्ड सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम लिविंग अनस्टेन्ड सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। अनस्टेन्ड को क्यों? जो भी ऐसे सेल हों जो कि ट्रांसपेरेंट हों, अगर वो ट्रांसपेरेंट हैं तो वो आपको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में नहीं दिखाई देंगे सही से। क्यों? क्योंकि जो आपका बैकग्राउंड है वो ब्राइट कलर का है और ये सेल भी ट्रांसपेरेंट है, तो ये इस पर आप विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। पर जो सेल ट्रांसपेरेंट हैं उनको हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में अगर देखेंगे तो वो हमें अच्छे से विजुअलाइज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड डार्क है और जो हमारा सेल है वो ट्रांसपेरेंट है, तो वो अच्छे से इस पर विजुअलाइज हो पाएगा। ठीक है, इसमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में और एक ये खासियत है कि हम सेल को बिना स्टेन किए देख सकते हैं। हमें कोई कलर, अगर वो ट्रांसपेरेंट सेल है तो हम उसको बिना स्टेन किए भी देख सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे सेल हैं जिनको स्टेन करने की वजह से क्या होते हैं, वो डेड हो जाते हैं, तो इसमें हम लिविंग सेल्स को भी देख सकते हैं। लिविंग सेल्स जो कि ट्रांसपेरेंट होंगे वो इसमें बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो जाएंगे। ठीक है, इन दिस माइक्रोस्कोपी द स्पेसिमेन इज ब्राइटली इल्यूमिनेटेड। जो मेन हमारा स्पेसिमेन है जिसको हम देखते हैं वो ब्राइटली इल्यूमिनेटेड होता है, व्हाइल द बैकग्राउंड इज डार्क, और जो कि बैकग्राउंड हमारा होता है वो डार्क होता है। ये सेम चीज़ अभी हमने डिस्कस की थी कि हम इसे डार्क DGI क्यों कह रहे हैं, डार्क बैकग्राउंड इल्यूमिनेशन। ठीक है, जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, जो स्पेसिमेन है वो ब्राइटली इल्यूमिनेटेड है, और ये लाइट माइक्रोस्कोप का ही एक टाइप है। ठीक, ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होती क्या है। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या है? अ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इज अरेंज्ड so that the light source is blocked off, causing light to scatter as it hits the specimen. इसका प्रिंसिपल ये है कि हम इस माइक्रोस्कोप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो लाइट सोर्स है उसको ब्लॉक कर दिया जाए, रोक दिया जाए। कॉजिंग लाइट किस लिए? ताकि जो लाइट है वो स्कैटर करके सीधे स्पेसिमेन पे हिट करे। ठीक है, हम बीच की लाइट को ब्लॉक कर दे रहे हैं ताकि जो बाकी लाइट है वो स्कैटर करे और सीधे स्पेसिमेन पे हिट करे। जब वो सीधे स्पेसिमेन पे हिट करेगी तो जो हमारा स्पेसिमेन होगा, सेल होगा, वो बहुत ही ब्राइटली इल्यूमिनेटेड दिखाई देगा। ये हो गया इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में हम देखेंगे कहाँ से लाइट जा रही है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इसका एक सोर्स, लाइट सोर्स का पाथवे भी है, रे डायग्राम भी आप इसको कहते हैं। अगर आपने ये डायग्राम बना दिया तो आप पूरा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये डायग्राम आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए, और ये बहुत ही ईजी डायग्राम है। आप आराम से समझ के देखेंगे तो आप इसको आराम से बना लेंगे। ठीक, मैकेनिज्म क्या है, होता क्या है, यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये लाइट सोर्स है। ठीक, लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है,
ठीक है, ये लाइट सोर्स है, यहाँ पे लिख देते हैं लाइट सोर्स। लाइट सोर्स से लाइट जा रही है, ठीक। अब लाइट सोर्स से लाइट कहाँ जा रही है? कंडेंसर पे जा रही है, ये कंडेंसर है, ठीक है, ये कंडेंसर पे जा रही है। पर जो सारी लाइट है वो कंडेंसर पे नहीं जा पा रही है, ठीक है। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में जितनी लाइट सोर्स से निकल रही थी वो सारी लाइट कंडेंसर पे चली जाएगी। पर यहाँ जो लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है और इसकी वेवलेंथ क्या हुआ है, जो ये लाइट जा रही है उसकी वेवलेंथ होती है, जो लाइट यहाँ प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर की होती है, ठीक है। 400 to 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ होती है जो लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है। अब ये सारी लाइट कंडेंसर पे नहीं जा रही है, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्क लगा हुआ है जिसको हम कोई बैरियर कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं, एनुलर रिंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये एक डिस्क लगा हुआ है। अब इस डिस्क की वजह से क्या हो रही है, जो बीच वाली लाइट है ये सारी ब्लॉक हो जा रही है। अब लाइट कंडेंसर पे कहाँ से आ रही है? साइड से जो लाइट जा रही है वो कंडेंसर पे पड़ रही है, ठीक है। जो सेंटर पार्ट की जो लाइट है वो रुक जा रही है, सिर्फ लाइट जो है वो साइड से कंडेंसर पे पहुंच पा रही है। अब यहाँ से ये लाइट फिर डायरेक्ट किस पे जा रही है? स्पेसिमेन पे पड़ रही है। और जो लाइट स्पेसिमेन पे पड़ रही है, जो लाइट सैंपल पे पड़ रही है, वही लाइट स्कैटर होके ऑब्जेक्टिव लेंस में जा रही है। जो लाइट यहाँ से कंडेंसर पे गई, ठीक है, जो सेंटर की लाइट सारी रुक गई, साइड वाली लाइट ही कंडेंसर तक पहुँच रही है। और जो लाइट फिर कंडेंसर से कहाँ जा रही है? स्पेसिमेन पे जा रही है। स्पेसिमेन से वही लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाएगी जो स्पेसिमेन पे पड़ेगी। स्पेसिमेन उस लाइट को स्कैटर करेगा और वो लाइट कहाँ जाएगी? ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाएगी। जो लाइट स्पेसिमेन पे नहीं डायरेक्ट पड़ रही वो बाहर निकल जाएगी, जैसी आई वैसी वो बाहर दोनों साइड से चली गई। अब ये लाइट फिर यहाँ से क्या रहा, ऑब्जेक्टिव लेंस से फिर ये लाइट कहाँ जा रही है? आई लेंस में जा रही है और फिर आई से हम उसे विजुअलाइज कर रहे हैं इमेज को, ठीक। ये पूरा इसका सोर्स ऑफ लाइट का पाथवे था और पूरा रे डायग्राम या मैकेनिज्म हम कह सकते हैं कि लाइट कैसे कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है और कैसे इमेज फॉर्म हो रहा है। इसको हम नोट्स में एक बार पढ़ लेते हैं। द कंडेंसर इन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप हैज़ एन ओपेक डिस्क। कंडेंसर में एक ओपेक डिस्क लगा हुआ है। ये डिस्क क्या कर रहा है? ये डिस्क ब्लॉक कर दे रहा है लाइट्स को विच एंटर्स द ऑब्जेक्टिव लेंस डायरेक्टली। जो लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस पे डायरेक्टली जाएगी उस लाइट को वो क्या कर रहा है? ब्लॉक कर दे रहा है। The light which is reflected of the specimen enters the objective lens। और वही लाइट जो स्पेसिमेन से रिफ्लेक्ट हो रही है वही लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस में जा रही है, बाकी कोई लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस में नहीं जाएगी। जो लाइट स्पेसिमेन से स्कैटर हो रही है, जो रिफ्लेक्ट कर रही है स्पेसिमेन से लाइट, वही लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगी। As there is no direct background of light, the specimen emits light against a dark background, therefore the name dark field microscope। अब जबकि बैकग्राउंड में कोई लाइट नहीं है और स्पेसिमेन पे लाइट पड़ रही है तो स्पेसिमेन जो कैसे इमर्ज हो रहा है, कैसा दिख रहा है? बहुत लाइट दिख रहा है अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी कहते हैं। अब डार्क फील्ड के माइक्रोस्कोपी के एडवांटेजेस क्या है ये देख लेते हैं एक दो, ठीक है। पहला, रिजोल्यूशन बाय डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इज समवॉट बेटर देन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन किसको कहते हैं? रिजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन, दो टर्म आते हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन हम कहते हैं क्लियरिटी को, कितना क्लियर है। एक टर्म आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हम कहते हैं कितना एनलार्ज है, कितना बड़ा है, कितना हम जूम इन कर सकते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो रिजोल्यूशन होती है, जो क्लियरिटी होती है, वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की ज़्यादा अच्छी होती है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी से। इट इम्प्रूव्स इमेज कॉन्ट्रास्ट विदाउट द यूज ऑफ स्टेन। इमेज के कॉन्ट्रास्ट को ये इम्प्रूव करता है। कॉन्ट्रास्ट आप जानते होंगे, आप फोटो वगैरह एडिट करते होंगे तो उसमें कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं, कम करते हैं, होता है ना, तो वही कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पे बिना स्टेन यूज़ किए, हम स्टेन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम अनस्टेन स्पेसिमेंस को आराम से देख सकते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी डज नॉट रिक्वायर एनी स्टेनिंग, ठीक है, इसको स्टेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दस डज डू नॉट किल सेल्स, और स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से जो सेल्स होते हैं वो किल नहीं होते हैं, वो लाइव रहते हैं, ठीक।
थर्ड क्या है, डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ नॉन कल्चरेबल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन पेशेंट सैंपल। पेशेंट सैंपल में ऐसे कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिनको हम कल्चर नहीं कर सकते, उनको भी हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। किसी भी सैंपल प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसको कोई भी स्पेशल सेटअप नहीं चाहिए। व्हेन अ लाइट माइक्रोस्कोप कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डार्क फील्ड, उसमें डिस्क लगा दीजिए, लाइट माइक्रोस्कोप किस में कन्वर्ट हो गया, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में कन्वर्ट हो गया। तो ये पूरा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी था कि कैसे लाइट कहाँ जाती है, क्या होती है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस। ठीक है।